जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ एक बेमाता की कहानी। बेमाता वो होती हैं जो हमारे भाग्य को लिखती हैं, यानी कि भाग्य माता। कहानी का शीर्षक ये है कि हम अपने भाग्य को क्या कर्म करके बदल सकते हैं या फिर जो हमारे भाग्य में लिखा रहता है वही होता है। किसी राज्य का एक राजा था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय था। वो अपनी जनता का बहुत ध्यान रखता था और जब रात होती थी तो वो वेश बदलकर अपने राज्य के बारे में पता करने के लिए जाता था कि कौन दुखी है या किसको क्या कष्ट है या पूरी प्रजा का क्या हाल है। इसके लिए वो बाहर जाता था। एक दिन की बात है, वो रात को वेश बदल कर जा रहा था। तभी उसने देखा कि वहाँ पे दो साधु जो थे वो आपस में लड़ रहे थे। एक कह रहा था कि कर्म प्रधान होता है, यानी कि अगर हम कर्म करते हैं तो जो हमारे भाग्य में लिखा है उसको हम बदल सकते हैं। और दूसरा वाला जो है वो कह रहा था कि जो बेमाता हमारे भाग्य में लिख देती हैं, यानी कि जो भाग्य की देवी बच्चे के छठे दिन आके छठी के दिन लिख देती हैं, वो हमारे भाग्य से कभी मिटता नहीं है। तो राजा ने उन लोगों को जब लड़ते हुए देखा तो उनके पास गया। तब वो कहता है कि महाराज, आप लोग क्यों लड़ रहे हो? तो साधुओं ने अपनी बात बताई। तो राजा ने कहा कि हमारे जो राज्य का राजा है वो रोज़ डेली न्याय करता है सवेरे। अगर आप वहाँ पे आएंगे उसकी अदालत में तो वो आपके साथ न्याय करेगा कि कर्म प्रधान होता है या भाग्य। तो साधुओं ने कहा कि ठीक है, सवेरे हम राजा के राज्य में अवश्य जाएंगे ये जानने के लिए कि कर्म प्रधान है या भाग्य। उस राजा को न्याय करना होगा। तब राजा ने कहा कि हाँ ठीक है, कल आप राज्य में जाइएगा, राजा ज़रूर न्याय करेगा, वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा है। ये कहकर राजा वहाँ आगे चल दिया और वो साधु भी अपने अपने घर को चले गए। जब राजा आगे बढ़ता चला गया, लेकिन उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि क्या कर्म प्रधान हो सकता है या हमारे भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता है? क्या हम कर्म करके भी अपने भाग्य का लिखा नहीं मिटा सकते हैं? उसके दिमाग में यही बात चल रही थी। तभी उसे एक गरीब ब्राह्मण दिखाई दिया। वो अपने घर के बाहर बैठ के रो रहा था। तो राजा ने उससे रोने का कारण पूछा और पूछा कि भाई, आप इतना क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि मैं आपको पहचानता हूँ और आप हमारे राज्य के राजा हो, लेकिन आप हमारा कुछ कर नहीं सकते हो, हमारे भाग्य में रोना ही लिखा है। तो फिर वो बोलने लगा कि जब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो आप हमें अपने रोने का कारण अवश्य बताएं, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। तो जो ब्राह्मण था उसने राजा से कहा कि मैंने और मेरी पत्नी ने एक यज्ञ करवाया था। ये एक नाग यज्ञ था, क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं थी और हम बहुत दुखी रहते थे। बहुत समय प्रतीक्षा करने के बाद मैंने यह यज्ञ किया था। इससे प्रसन्न होकर नाग देवता हमारे स्वप्न में आए थे। उनसे मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताई, क्योंकि हमने कहा कि हमारे कुल में अगर कोई पुत्र नहीं है और अगर हमारा मृत्यु के पश्चात कोई पिंडदान नहीं करता है तो हमें मुक्ति नहीं मिलती है शरीर से, इसलिए हमें एक पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाग्य में कोई भी पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है, लेकिन तुम्हारी तपस्या से और तुम्हारे यज्ञ से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि ठीक है, लेकिन उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी और 12 वर्ष के बाद उसको एक सांप काट जाएगा, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आज वही 12 वर्ष का बालक हो गया है और 12 वर्ष उसको पूरे हो गए हैं। आज हमारे पुत्र को नाग जो है वो डस जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसी कारण से मैं रो रहा हूँ। राजा बड़ी सोच में पड़ गया कि इसके पुत्र को किस तरह से बचाया जाए। फिर थोड़ी देर वो सोचता रहा। सोचने के बाद उसने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर के द्वारे पे फूलों से साज सज्जा करें और थोड़ी थोड़ी दूर पे दुग्ध का कटोरा भी रखें, जिससे नाग देवता जब आएंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे।
तो फिर ब्राह्मण ने कहा, प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या क्या हमारा पुत्र बच जाएगा? तो राजा बोलता है कि कर्म करना हमारा कर्तव्य होता है, हो सकता है कि नाग देवता प्रसन्न हो जाए और आपका पुत्र सुरक्षित रह जाए। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। अब राजा ने प्रबंध कराया। पूरे घर के सामने से पूरे रास्ते में फूलों से सजाया गया और वहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे ही दूध के कटोरे भर के रखे गए। अब अर्धरात्रि का समय हो चला था। तभी देखा गया कि एक सांप आगे बढ़ता हुआ घर की तरफ चलता चला आ रहा है, लेकिन वो उस फूलों की सज्जा से, अपने स्वागत से और जगह जगह जो उसके लिए दूध रखा गया था उससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमारे स्वागत के लिए इतनी अच्छी तैयारी क्यों कर रखी है, जबकि आपको पता है कि आपका जो पुत्र है उसको मैं लेने के लिए आया हूँ। तो फिर राजा और ब्राह्मण ने कहा कि आप हमारे पुत्र को लेने के लिए आए हैं, लेकिन अगर हमें मालूम था कि हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है तो हमें उसके स्वागत की तैयारी अवश्य करनी चाहिए, और इसलिए मैंने खातिर भाव के स्वरूप आपकी सेवा में मैंने आपके लिए ये सब कुछ समर्पित किया है। तो फिर वो जो नाग देवता थे वो बोले कि मैं आपकी इस सेवा से प्रसन्न हुआ हूँ, आप बताइए कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि महाराज, मुझे मेरे पुत्र रत्न की रक्षा चाहिए। मेरा एकमात्र पुत्र है जिसे आप डसने के लिए आए हो। मुझे ये बात आपके राजा ने बताई थी कि 12 वर्ष के बाद वो आपको भेजेंगे यहाँ पे और हमारे पुत्र को आप डस लोगे, तो मैं अपने पुत्र की सुरक्षा चाहता हूँ। तभी वो सांप जो था वो बोला कि ठीक है, ने मेरी इतनी सेवा और खातिर भाव की है, इस वजह से मैं आपको आपके पुत्र को सौंपता हूँ। और उसका पुत्र सुरक्षित रहा और जो नाग देवता थे वो वापस चले गए। इस तरह से राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस ब्राह्मण के पुत्र को बचा लिया था। अब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि महाराज, आपने हमारे पुत्र का जीवन दान दिया है, आपको कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें अवश्य बताइएगा। राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम्हारा पुत्र सकुशल है। ऐसा कहकर राजा अपने राज्य की ओर लौट गए। अब उन्हें समझ में भी आ गया था कि कर्म प्रधान है या भाग्य प्रधान है, और उनके पास उदाहरण भी था उन के न्याय के लिए। फिर दूसरा दिन सवेरा हुआ और राजा अपने राज्य में न्याय करने के लिए बैठा। वो साधु आए, उनके साथ उन्होंने न्याय भी किया और उदाहरण भी प्रस्तुत किया कि किस तरह से उनने कर्म करके उस ब्राह्मण के पुत्र को बचा लिया है। ब्राह्मण ने किस तरह से कर्म करके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति की थी। इस तरह से कर्म प्रधान होता है, भाग्य नहीं। इतने में भाग्य की जो देवी होती हैं यानी कि बेमाता, वो राजा से गुस्सा हो जाती हैं और इतना नाराज़ होती हैं कि वे एक चील यानी कि बड़ा पक्षी बन के राजा को वहाँ से उठा के ले जाती हैं और ऐसी जगह पे पटक देती हैं जहाँ पे चारों तरफ नाग ही नाग होते हैं, ऐसे जंगल में। अब राजा बहुत ही परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि अगर नागों ने मुझे डस लिया तो क्या होगा। तब भाग्य की देवी बोलती हैं कि तुम अब अपने भाग्य को बदल के दिखाओ। राजा जाता है, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। अब उसको भूख लगती तो वहीं के जो फल थे वो खा लेता, लेकिन उससे उसकी ज़िंदगी रुक गई थी। इतने में एक लकड़हारा आया और उसने कहा कि तुम इस वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हो, क्या तुम्हें कर्म करने का मन नहीं होता है? क्या तुम अपनी ज़िंदगी में कोई भी कर्म करना नहीं चाहते हो? तो राजा कहता है कि हाँ, अवश्य। तो लकड़हारा बोलता है कि मैं एक गट्ठर लकड़ियाँ काटता हूँ, उससे अपना जीवन यापन व्यतीत करता हूँ। क्या तुम हमारे साथ लकड़ियाँ काटोगे और अपना जीवन यापन व्यतीत करोगे? इससे हमारा डबल मुनाफा होगा और जो भी मुनाफा होगा वो तुम ले लेना। तो फिर जो लकड़हारा था उसकी बात राजा को अच्छी लग गई और राजा वहाँ से वृक्ष से उतरा और लकड़हारे के साथ चल दिया। फिर वो लकड़ियाँ काटता और जाके शहर में बेचता। अब लकड़हारे को लगने लगा कि जो राजा है वो ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेता है और ज़्यादा पैसे लेके आता है, ये बहुत ही मेहनती है।
तभी वो जाके वहाँ बोलता है जहाँ पे लकड़ियों का गोदाम होता है, लकड़ियों के मालिक से बोलता है कि हमारा ये जो नौकर है ये ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेता है और ज़्यादा मेहनत करता है और बहुत ही ईमानदार है, ये सच्चाई के साथ मुझे लाके पैसे देता है सारे। तो जो गोदाम का मालिक था वो उस राजा को अपने पास बुलाता है और अपने घर में नौकर रख लेता है। अब राजा लकड़हारे का काम छोड़कर नौकर का काम करने लगता है। राजा वहाँ काम करता रहता है और कुछ दिन बीत जाता है। तभी जो मालिक का रसोइया होता है वो आकर कहता है अपने मालिक से कि हमारे राजा बहुत ही मुसीबत में हैं और बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्हें न्याय नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे, क्या कर्म प्रधान है या भाग्य प्रधान है। इतने में जो राजा नौकर बना हुआ होता है वो बोलता है कि कर्म हमेशा प्रधान होता है, कभी भी भाग्य प्रधान नहीं होता है। भाग्य में हमारे जो लिखा है, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो वो भी मिट जाएगा, और अगर कर्म करेंगे तो अपने भाग्य को अच्छा बना सकते हैं। तब जो मालिक होता है वो बोलता है कि तुम नौकर इंसान हो, तुम्हें अपने काम से मतलब होना चाहिए, ज़्यादा तुम्हें कानून करने की ज़रूरत नहीं है। लोग होता है ना कि अपने नौकर को इसी तरह से डांट देते हैं, तो इसी तरह से उस मालिक ने नौकर को डांट दिया। लेकिन उस रसोइया से मंत्री पे, मंत्री से राजा तक उस नौकर की बात पहुंच गई। अब राजा ने उस नौकर को बुलवा भेजा, यानी कि जो राजा था, नौकर बना था, उसको बुलवा भेजा। फिर वो बोलने लगे कि तुम कैसे कह सकते हो कि कर्म प्रधान होता है, भाग्य नहीं। तब जो राजा होता है वो उदाहरण सहित बताता है। यहीं दूर देश के एक राज्य में राजा हुआ करते थे। उन्होंने अपने कर्म से किस तरह से एक बालक की जान बचाई थी और 2 साधुओं का न्याय किया था, आप पता लगवा लीजिए महाराज, क्योंकि कर्म प्रधान है। राजा को उसकी बात पसंद आई और उन्होंने अपना मंत्री रख लिया उस राजा को। अब राजा से उसकी इतनी मित्रता हो गई कि वो हमेशा उसको अपने पास रखने लगे, और फिर उसके बाद में उन्होंने अपने राज्य का राजभार उसे सौंप दिया। इस तरह से राजा ने फिर से राज्य को पा लिया और भाग्य देवी फिर आई उसके स्वप्न में और उन्होंने कहा कि तुम महान हो, तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल लिया है। तो इस तरह से हम भी अपने भाग्य को अपने कर्म से बदल सकते हैं। आपको ये कर्म प्रधान कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।